145 दिन गर्मी, सर्दी, बारिश और मौसम और देश को खुद के साथ जोड़ने की ललक लिए 4080 किलोमीटर का सफर तय करने वाले राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को मंजिल तक तो पहुंचा दिया। भारत जोड़ो यात्रा की गाड़ी के इंजन पर सवार राहुल गांधी अब पार्टी की हालत सुधारू यात्रा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये डगर अभी भी उतनी आसान नहीं जितनी समझ में आ रही है। यात्रा खत्म होने की खुशी और यात्रा के दौरान थकान को जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयां किया है वो सुनिए। आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। कश्मीर पहुंची राहुल की यात्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। समापन यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ थी। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी का जमीनी सफर तो खत्म हो गया, लेकिन अब 2024 का सफर शुरू हो गया है। इस सफर में रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है और राहुल की रेलगाड़ी की कई बोगियां अब पटरी से उतर चुकी हैं। कैसे उतरी हैं इसे समझिए। कांग्रेस पार्टी में 6 करोड़ के लगभग सदस्य हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के महज 52 सांसद और राज्यसभा में भी पार्टी सिकुड़कर 31 सांसदों पर सिमट चुकी है। देश भर में कांग्रेस के 649 विधायक हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी का महज एक सांसद है। राज्यों में विधायकों के आंकड़ों की बात करें तो 6 प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महज 2 विधायक हैं। वो समय अब बदल चुका है जब कांग्रेस पूरे देश में अपना परचम फहरा रही थी। अब महज 3 राज्यों में सिमट चुकी है और दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की पार्टी के साथ खुद क्षेत्रीय पार्टी बनकर गठबंधन का हिस्सा है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। इस साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें से त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ ही स्थानीय दलों से भी होना है। तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। वहीं राजस्थान में पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसी के साथ ही कई राजनीतिक पार्टियों ने तो कांग्रेस से सीधे सीधे किनारा कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भले ही राजनीति के कई धुरंधर शामिल हुए हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जुड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आखिर इस यात्रा से दूरी क्यों बनाकर रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यात्रा में जाना मुनासिब क्यों नहीं समझा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जदयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत सभी विपक्षी दलों ने राहुल की यात्रा से दूरी बना ली। हालांकि इन सभी ने रैली का समर्थन तो किया, लेकिन रैली में शामिल नहीं हुए। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस
आल का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष कितना एकजुट है, और अगर एकजुट नहीं है तो मोदी के खिलाफ क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में मान लिया गया है, या फिर हर एक विपक्षी दल का मुखिया खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देख रहा है। खैर, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि अभी भी मोदी वर्सेस हूं का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में क्या फिर एक बार जान फूंकने में मददगार साबित होगी, या फिर 2024 में जनता का कुछ और ही रुख देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया।